डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन, इसको हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन भी कहते हैं, ऑफ एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स है, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया जाता है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसमें आपको 2x मिल रहे हैं, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। इसमें जो कैपिटल x है ये शो कर रहा है रैंडम वेरिएबल को, और जो स्मॉल x है ये किसी भी पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि f ऑफ x ऑफ 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। कि CDF2 आपने फाइंड करना है, रैंडम वेरिएबल x है, वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। कि आपने 2 और 2 से कम वाली प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करें तो वो बन जाएगा CDF2। सिमिलरली अगर हमारे पास CDF4 है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4। आप 4 और 4 से कम वाली सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा CDF f of x of 4। Most of the information about a random experiment described by the random variable x, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं रैंडम वेरिएबल x के हिसाब से। जैसे लेट्स सपोज हम 3 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपके पास 1 डिफरेंस के साथ हेड टेल आएंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और सेकंड कॉलम में आपके पास 2 का डिफरेंस होगा, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में 4 का डिफरेंस होगा, हेड 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 टेल 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 एंड टेल। रैंडम वेरिएबल x है, इसको हम असाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। यहाँ पे कितने हेड्स हैं, 3, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स 2 हैं, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है, यहाँ पे हेड नहीं है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, x इज़ इक्वल टू 0 असाइन कर देंगे। अब आप डेफिनेशन में जाके देख सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट की उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल x के हिसाब से। अब जो रैंडम वेरिएबल x हमने असाइनमेंट की उसको डिटरमिन कैसे किया जाएगा, बाय द बिहेवियर ऑफ f ऑफ x ऑफ x। आप f ऑफ x को देखेंगे बिहेवियर को, और उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने रैंडम वेरिएबल x की कैसे असाइनमेंट की है। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं CDF की, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि CDF ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। बेसिकली CDF भी प्रोबेबिलिटीज़ ही हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में होती है, इस तरीके से CDF भी आपके पास 0 से 1 के दरमियान में ही होगा। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर आपके पास x1 लेस देन है x2 से, तो आपके पास CDF x1 जो है वो भी लेस होगा CDF x of 2 से। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि f of x when x approaches to infinity। ठीक है, आप एक बहुत बड़ा नंबर भी पुट करें, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इन्फिनिटी भी पुट करें, तो फिर भी आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 ही मिलेगी, क्योंकि CDF जो है वो 0 से 1 के दरमियान में ही रहेगा। तो जितना बड़ा भी आप नंबर उसमें पुट करते हैं आपको मैक्सिमम वैल्यू 1 ही मिलनी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है लिमिट x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x, अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ x अप्रोच कर रहा है लेकिन फिर भी आपको CDF एट माइनस इन्फिनिटी वो 0 ही देगा।